बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, डिफरेंट वीडियोस अब तक अपलोड हो चुकी हैं और उसमें हम लोग पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में से फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के ही लेक्चर जो हैं वो बायो के ले रहे हैं। तो उसी कंटिन्यूएशन में आज हमारा फिर एक नेक्स्ट लेक्चर है सेकंड ईयर के हवाले से। और सेकंड ईयर में जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट स्टार्ट किया हुआ था, तो हम लोग उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आज। तो लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स, ये हमारा टॉपिक था, इनवर्टिब्रेट्स। और इनवर्टिब्रेट्स भी था और साथ में प्रोटिस्ट भी थे। तो इनवर्टिब्रेट्स तो वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और प्रोटिस्टा, बल्कि इसको अगर आप यूं कर लें एंड प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हम लोग दो प्रोटिस्ट जो हैं वो देख चुके हैं, लोकोमोशन इन यूग्लिना एंड लोकोमोशन इन पैरामेशियम। तो ये तो हो गए थे, प्रोटिस्टा में आ गए थे। आज हम लोग इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनको स्टार्ट करेंगे, जानवरों को। तो इनवर्टिब्रेट्स में आपको बता चुके हैं, इनवर्टिब्रेट्स में वो जानवर आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो इसके अंदर हमारी बुक के अंदर जो सेकंड ईयर में है, उसमें सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे जेलीफिश के बारे में। जेलीफिश का जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ यूं है कि इसका ताल्लुक़ फाइलम निडेरिया से है। ये आप लोगों का MCQ बन जाएगा, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं। इसकी जो शेप है, इस जानवर की जो शेप है वो अम्ब्रेला लाइक है, अम्ब्रेला लाइक है। और इसकी बॉडी को हम लोग कहते हैं बेल शेप्ड या बेल। ये आपका MCQ बन सकता है, यानी एक बेल की तरह, एक घंटी नुमा इसकी शक्ल होती है। वेरी सिंपल टॉपिक। अब ये क्योंकि लोकोमोशन पढ़ रहे हैं, तो लोकोमोशन में हम लोग बता देंगे कि ये कैसे मूवमेंट करते हैं। तो लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम। ये देखें, ये अम्ब्रेला लाइक इसकी शेप है, और इसके यहाँ पे ये देखें, ये माउथ है, और इसके सराउंडिंग्स में टेंटिकल्स होते हैं। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जब इसने ऊपर की तरफ को मूव करना है तो क्या होता है, तो सबसे पहले ये अपनी अम्ब्रेला को ओपन करती है कुछ इस तरह से। तो जब अम्ब्रेला को ये ओपन करेगी तो क्या होगा कि जो वाटर है वो तेज़ी के साथ इस बेल शेप स्ट्रक्चर में चला जाएगा। ठीक है, तो इसने अपनी अम्ब्रेला को ओपन किया, पानी जो है वो अंदर चला गया। फिर जब ये ज़ोर से दोबारा से अपनी अम्ब्रेला को प्रेस करेगी, ठीक है, जेलीफिश, तो जैसे रॉकेट में से धुआं निकलता है और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हवाले से, इसी तरह इसमें से भी तेज़ी से पानी निकलता है और ये जो जेलीफिश है ये अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से इसकी इस तरह की जो मोशन है उसको हम लोग बोलते हैं जेट प्रोपल्शन। ये आप लोगों का MCQ बन सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ जेट प्रोपल्शन। तो इसमें आप लोगों ने जेलीफिश के बारे में बता देना है। इसके बाद इनवर्टिब्रेट्स, जानवरों में जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उसके बाद आपका जो टॉपिक इसमें आ रहा है वो है लोकोमोशन इन अर्थवर्म, इन
अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है, इसके बारे में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। इसका ताल्लुक़ जो है वो फाइलम एनिलिडा से है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि एंट्री टेस्ट में पूछ लिया जा सकता है, इसलिए रिवीजन के लिए फाइलम एनिलिडा से है। आपको याद होगा इनको हम लोग सेगमेंटेड वर्म्स भी बोलते हैं। सेगमेंटेड वर्म ये तो हो गई, यानी इनकी बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, ये सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट ईयर में किंगडम एनिमेलिया में हमने इसको डिटेल पढ़ लिया था। इसकी मूवमेंट को हम लोग एकॉर्डियन लाइक मूवमेंट कहते हैं, MCQ। इसकी मूवमेंट को हम लोग एकॉर्डियन लाइक मूवमेंट बोलते हैं। एकॉर्डियन का मतलब क्या है? एकॉर्डियन जो है वो बेसिकली एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि कभी कॉन्ट्रैक्ट और कभी रिलैक्स होता है। वो आपको अभी इसमें एनिमेशन में भी दिखा दिया जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। इसी तरह हमारे जो एनालिड्स होते हैं वो भी उसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरह ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो अभी बता देता हूँ इसकी रिलैक्सेशन की और कॉन्ट्रैक्शन की कहानी। तो सबसे पहले आप लोगों ने बताना है, क्योंकि लोकोमोशन पढ़ रहे हैं, तो अर्थवर्म के अंदर जो लोकोमोशन होती है वो दो वजूहात की वजह से होती है। एक इसके मसल्स और दूसरा इसके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको सीटा और खाइटा बोलते हैं। अब ये जो मसल्स हैं, मसल्स इसके अंदर दो तरह के होते हैं। एक को आप लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और एक को हम कहते हैं सर्कुलर मसल्स। अब होता क्या है, जस्ट आपने डायग्राम को फोकस करना है और डायग्राम को जब आप फोकस कर लेंगे तो कहानी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें, ये है जी सेगमेंटेड बॉडी अर्थवर्म की। अब अगर आपको याद हो, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, पानी नुमा चीज़ होती है जिसको सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। अब फ़र्ज़ करें इसने इस तरफ को मूव करना है, तो सबसे पहले ये अपने कांटा नुमा स्ट्रक्चर बाहर निकाल लेता है और ज़मीन को पकड़ लेगा। इस कांटा नुमा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सीटा और काइटा। जब सीटा और काइटा का काम हो गया, अब क्या होगा? अब आपने ये बताना है कि जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और लॉन्गिट्यूडनल मसल, याद रखें बायो में जब भी सर्कुलर मसल की बात आती है तो इसका मतलब है कि जैसे ये अर्थवर्म है तो इसके जो सर्कुलर मसल्स होंगे वो इसके बॉडी के राउंड अबाउट होंगे और लॉन्गिट्यूडनल मसल जो हैं वो कहाँ होंगे? लंबाई में। तो जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पानी पे प्रेशर पड़ेगा और ये आगे की तरफ को फैलेगा। तो इसी तरह आपने भी यही बताना है कि सबसे पहले सर्कुलर मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं। तो क्या होगा कि जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसके सीटा थे, ठीक है। तो क्या हुआ? सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो लंबे हो गए। अब जो जानवर है ना सिर्फ लंबा हो गया है बल्कि पतला भी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक बर्थडे का बैलून है, उसमें आपने हवा भरी हुई है, बैलून को आप पीछे से दबाना शुरू करें तो हवा जो है वो आगे की तरफ जाएगी और बैलून आगे की तरफ को लंबा होना शुरू हो जाएगा। ना सिर्फ लंबा होना शुरू हो जाएगा बल्कि पतला भी होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ये आगे की तरफ चला जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे पहली स्टेज में ये बताना है कि व्हेन सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स,
इसकी वजह से जानवर ना सिर्फ लंबा हो जाएगा बल्कि थिन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करता है, ये अपने जो एंटीरियर साइड है वहाँ पे कांटे बाहर निकाल लेता है, सीटा, और पिछले कांटे वापस बॉडी के अंदर ले जाता है। अब इस एंटागोनिस्टिक कर ले, अब क्या होगा, अब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो क्या होंगे, वो अब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और सर्कुलर मसल्स क्या होंगे, वो अब रिलैक्स होंगे। और जानवर जो है, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जानवर पीछे से आगे की तरफ को जाएगा। और इस तरीके से ये जानवर जो है कि ये देखें कि सबसे पहले सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स हो गए। अब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होंगे, और ये जो जानवर है इस तरीके से आगे की तरफ को जाता जाएगा। तो इसको ही हम लोग कहते हैं कि ये है लोकोमोशन इन अर्थवर्म। तो ये आपने इसमें बताना है। उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स में ही हम लोग एक और चीज़ के बारे में भी पढ़ लेते हैं, और उसका नाम है कॉकरोच। तो जो कॉकरोच है, कॉकरोच एक इंसेक्ट है और क्लास इंसेक्टा से इसका ताल्लुक़ है। फाइलम आर्थ्रोपोडा से इसका ताल्लुक़ है। इसके अंदर लोकोमोशन दो तरह से हो सकती है। एक तो ये वॉक भी कर सकते हैं, और इसकी वॉक जो है वो बड़ी स्विफ्ट मानी जाती है, बहुत स्मूथ ये चलते हैं। और दूसरा, ये फ्लाई भी कर सकते हैं। तो लोकोमोशन इनमें दो तरह से हो सकती है। तो सबसे पहले वॉकिंग को देख लेते हैं इसकी। इंसेक्ट्स जो हैं क्लास इंसेक्टा, उनके मैंने आपको बताया था फर्स्ट ईयर में कि इसमें इनके बॉडी के 3 हिस्से होते हैं, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। तो हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा, फॉर एग्जांपल ये इसका आ गया हेड, ये हिस्सा इसका आ गया थॉरैक्स, और ये हिस्सा इसका आ गया एब्डोमेन। अब इसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, ठीक है ना, यहाँ पे, और होती भी कहाँ हैं, इसके थॉरैक्स रीजन में। तो 3 पेयर्स, 3 दाएं तरफ होंगी और 3 बाएं तरफ होंगी, ज़ाहिरी बात है। अब ये जो आगे वाली टांग है, इसको तो हम लोग बोलेंगे ये इसकी 4 लेग्स आ जाएंगी। ये पीछे वाली जो हैं इसकी हाइंड लेग्स आ जाएंगी, और ये इसकी मिड में आ जाएंगी। अब 4 लेग्स के बारे में आपने क्या बताना है कि 4 लेग्स पुल द बॉडी। 4 लेग्स का काम है बॉडी को खींचना, क्योंकि जब ये चलना शुरू करेगा तो ज़ाहिरी बात है अपनी टांग को आगे की तरफ को लेके जाएगा, ताकि इस जानवर को आगे की तरफ को क्या किया जाए, पुल किया जा सके। हाइंड लेग जो होती हैं ये पुश द बॉडी, ये बॉडी को पुश करती हैं, धकेलती हैं। ज़ाहिर देखें, सिंपल सी बात है, एक शख्स अगर गाड़ी के पीछे से धक्का लगा रहा है तो वो पुशिंग कहलाएगा, और अगर एक गाड़ी को खींच रहा है, गाड़ी के आगे है, तो वो पुल कहलाएगा। तो जो सबसे आगे वाली जो लेग्स हैं 4 लेग्स, ठीक है, वो क्या कहलाएंगी, वो पुलिंग करेंगी, और हाइंड लेग्स क्या करेंगी, वो पुशिंग करेंगी। और दरमियान वाली जो लेग्स हैं, दरमियान वाली 2, उसको हम ये करती हैं प्रॉप। प्रॉप का मतलब है चलने के दौरान जानवर को स्टेबल रखना, ताकि जानवर दाएं और बाएं गिरने ना पाए। एक तो आपने ये बताना है कि ये बैलेंस करती हैं। इसके बाद इसके अंदर उड़ने के लिए कॉकरोच में विंग्स भी होते हैं। अब विंग्स इसके अंदर 2 पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स यानी 4 होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। तो आगे वालों को क्या बोलेंगे, आगे वाले परों को 4 विंग्स, और पीछे वाले परों को क्या बोलेंगे, हाइंड विंग्स। तो आपने याद रखना है कि ये उड़ता जो है
फ्लाइंग, उड़ने के लिए हाइंड विंग्स यूज़ करता है। और ये हाइंड विंग्स इस तरीके से ये प्रोपेलिंग करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं कि ना सिर्फ ये बॉडी को सपोर्ट कर देते हैं बल्कि बॉडी को फ्लाइंग भी करवा देते हैं। तो 4 लिम्ब जो 4 विंग्स जो हैं, जो आगे वाले 2 पर हैं, उनकी मदद से ये फ्लाई नहीं करते, तो हाइंड विंग्स की मदद से ये फ्लाई करते हैं। तो ये आपने इसमें बताना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फिर एक और इन्वर्टिब्रेट आ रहा है और उस इन्वर्टिब्रेट का नाम है लोकोमोशन इन स्नेल। तो ये तमाम चीज़ें वैसे तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम दोबारा क्योंकि कोर्स में आ गया है तो अब हम लोग स्नेल के हवाले से पढ़ेंगे। स्नेल का इंट्रोडक्शन ये है कि इसका ताल्लुक़ फाइलम मोलस्का से है और इनके ऊपर एक ह्यूज एक खोल होता है, शेल होता है, और इस शेल में से ही आपने ये बताना है कि इसके शेल में से मस्कुलर फुट्स मसल से बाहर आते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं मस्कुलर फुट्स। आपका बेसिक ये MCQ बनेगा, मस्कुलर फुट, और इसकी मदद से ये आहिस्ता 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 मस्कुलर फुट की मदद से ही ज़मीन पर रेंगते हैं। तो इनको हम लोग कहेंगे कि ये लोकोमोशन इन स्नेल। आपकी बुक में सिर्फ इतना ही बताया गया है। उसके बाद लोकोमोशन इन स्टारफिश। स्टारफिश एक और इनवर्टिब्रेट जानवर है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इसका इंट्रोडक्शन में इसका ताल्लुक़ फाइलम इकाइनो डर्मेटा से है। स्टारफिश का ताल्लुक़ फाइलम इकाइनो डर्मेटा से है और ये इसके अंदर जो लोकोमोशन होती है, लोकोमोशन बाय ट्यूब फीट की मदद से होती है। ट्यूब फीट, ये आप लोगों का MCQ होगा कि स्टारफिश के अंदर लोकोमोशन किसके ज़रिए होती है? ट्यूब फीट के ज़रिए। लेट अस ड्रॉ अ डायाग्राम, और उस डायाग्राम से आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि साइंसेस जो हैं वो बग़ैर डायाग्राम के पढ़ना बिल्कुल बेसूद है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। जब तक आप डायाग्राम नहीं पढ़ते या देखते तो आपकी रिटेंशन जो है वो देर पा नहीं जाती। तो ये देखें आप लोग, ये मैं स्टारफिश बना रहा हूँ, ये स्टारफिश है, ये आप लोगों ने देखा, ये आ गया। अब स्टारफिश के अंदर एक कैनाल होती है। कैनाल मैंने नहर भी कह सकते हैं, कैनाल का मतलब कोई नाली भी हो सकती है। ये देखें, ये वो नाली है, ठीक है, इसको कहते हैं रेडियल कैनाल। वाई इट इज़ कॉल्ड रेडियल? बिकॉज इट इज़ राउंडेड। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडियल कैनाल। अब रेडियल कैनाल में से कुछ पाइप बाजुओं में जाते हैं ताकि पानी की जो सप्लाई है इन बाजुओं को भी दी जा सके। ये देखें, वैसे तो इन पाइप्स को एम्प्यूला बोलते हैं, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ कि ये ठीक है, इन पाइप्स को हम कहते हैं एम्प्यूला। अच्छा जी, अब होता ये है कि ये जो एम्प्यूला हैं, ये जो लाइनें आ रही हैं, इनके बाहर कप शेप, जिस तरह कप होता है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, इतना बड़ा होता तो नहीं है लेकिन समझाने के लिए, इस तरह के कप्स होते हैं इसके दाएं और बाएं, ऑन दी बोथ साइड ऑफ दी एम्प्यूला। ऐसे बहुत से होंगे, एक नहीं होते, बहुत से होते हैं। और इन्हीं कप्स को, इन सक्शन कप्स को, दे आर कॉल्ड एज सक्शन कप्स। इन सक्शन कप्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्यूब फीट। और ट्यूब फीट जो हैं प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द एम्प्यूला और दिस कैनाल। अब होता क्या है? होता ये है
कि अगर जानवर ने फ़र्ज़ कर लेते हैं इस तरफ ही मूव करना है, सपोज़ हम इसी तरफ मूव करवा लेते हैं इसको, तो सबसे पहले ये बाहर से पानी लेगा मैड्रीपोराइट के ज़रिए, और वो पानी किस में आ जाएगा, वो पानी आ जाएगा रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल में जब पानी आएगा फिर वो इधर, क्योंकि मूव करना है, इधर पानी फेंकेगा, बाकियों में नहीं फेंकेगा। तो क्या होगा, पानी जाने से ये बाजू लंबी हो जाएगी। तो जब ये बाजू लंबी हो जाएगी तो फिर ये जो कप हैं, लंबी होने के बाद ये कप जस्ट लाइक दिस वन, ये कैप है, तो जब पानी लेगा तो बाजू जो है इसकी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, और ये कप ज़मीन के साथ जाके या किसी सबस्ट्रेट के साथ जाके टकरा जाएगा और यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर लेगा। दोबारा सुन ले, माउथ के ज़रिए या मैड्रीपोराइट के ज़रिए पानी लिया, रेडियल कैनाल में फेंका, बाजू क्या हो गई, लंबी हो गई, और बहुत से रेडियल ट्यूब फीड्स मौजूद हैं, तो ये ट्यूब फीड्स जाके चिपक जाएंगे किसी सबस्ट्रेट के साथ, ज़मीन के साथ, रॉक के साथ। जब चिपक गए तो जब इसमें से वापस पानी बाहर निकालेंगे तो ये बाजू जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से पूरा का पूरा जिस्म आगे की तरफ को आ जाएगा। फिर ये यहाँ से सक्शन कप को उठाया, फिर माउथ में पानी भरा, फिर बाजू लंबी हुई, फिर ट्यूब फीट जो कि ज़मीन से जाके टकरा गई, फिर पानी निकाला और जानवर जो है वो आगे की जानिब चला, और इस तरीके से इसमें लोकोमोशन होती है। तो आज आप लोगों का इनवर्टिब्रेट्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह मिलेंगे लोकोमोशन इनवर्टिब्रेट्स, यानी वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। तो आप लोगों को इसमें किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।